दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2024 की आ चुकी है। ये सरकारी बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ये भर्ती है और इसमें जो सैलरी है काफी अच्छी है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें कई सारे पोस्ट जो है ऑफिसर्स के लिए पोस्ट है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट हो गया, ऑफिसर स्केल 1 2 3 यानी कि बहुत हायर पोस्ट के लिए भी है। और इसमें लॉ ग्रेजुएट हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स में मार्केटिंग के लिए सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईटी ऑफिसर, इस सब के लिए भी भर्ती है। इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके शॉर्ट नोटिफिकेशंस में जो डिटेल्स है उसे मैंने इसके नोटिफिकेशन से ही बनाया था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेट के बारे में, तो डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो है 7/6/2024 से चालू हो गया और लास्ट डेट जो है 27/6/2024 है। और एग्जाम पेमेंट के लिए भी सेम है। और प्रीलिम्स जो है इसका एग्जाम जो होगा वो अगस्त 2024 में होगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपए, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपीज है। और एग्जामिनेशन फी जो है आप ऑनलाइन फी मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ई चालान, कैश कार्ड, सारी चीज से आपको ये कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है आपकी एज जो काउंट होगी 1/6/2024 तक की काउंट होगी। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है एज है वो 18 से लेकर 28 साल तक है। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से लेकर 30 साल है। सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से लेकर 40 साल है। और अदर पोस्ट के लिए 21 से लेकर 32 साल है। तो आगे बात कर लेते हैं हम कि वैकेंसी डिटेल जो है टोटल बहुत ही बम्पर बोला था मैंने कि 9,995 पोस्ट के लिए है। तो इसके नाम के हिसाब से जान लेते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट जो है 5,585 पोस्ट के लिए है। ये किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 भी किसी भी स्ट्रीम से चलेगा आपका ग्रेजुएशन। ऑफिसर स्केल 2 जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है उसको भी किसी के लिए चलेगा, 50% मार्क्स होने चाहिए। और ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी ऑफिसर के लिए आप इसमें डिग्री जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे रिलेटेड जो है, जिसमें आईटी या सीएससी से रिलेटेड जो भी है इंजीनियरिंग, उसको डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 50% मार्क्स जो होने चाहिए आपको। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कहीं वर्क का। और ऑफिसर स्केल 2 जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके लिए एग्जामिनेशन आईसीआई द्वारा जो होता है और 1 साल का एक्सपीरियंस जो आपका सी एज ए सीए होना चाहिए, तभी आप इसके सीए बन सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर के लिए आपको बीए डिग्री जो है एलएलबी आपको कर किया होना चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए। 2 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी ऑफिसर के लिए आपको सीए की या फिर एमबीए फाइनेंस की वन वन साल की एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए, तभी आप ट्रेजरी ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए बात करें तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए के लिए इसमें होना चाहिए मार्केटिंग ट्रेड के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस सेक्टर में। और एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो है आपको डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी एनिमल, वेटरनरी साइंस, इंजीनियरिंग सबसे रिलेटेड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कोर्सेज इसमें होना चाहिए। और आपका 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऑफिशियल स्केल 3 की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ऑफिसर स्केल 3 बन सकते हैं। क्योंकि ये जो बहुत ही हाई पोस्ट है इसलिए थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस ज्यादा मांगा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2,332, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 536 है, ओबीसी के लिए 1,313 है। और एससी के लिए 938 है, एसटी के लिए 466 है। यानी कि टोटल जो है 5,585 ये सब जो है डिटेल, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको इसके कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आईबीपीएस की, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये रहा इसका नोटिफिकेशन, देख सकते हैं आप। आईबीपीएस के इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इस सब के बारे में है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफिसर स्केल 1 2 एंड 3 एंड ऑफिसर स्टैंड मल्टीपर्पज के लिए आरआरबी रीजनल बैंक के लिए है, जो क्षेत्रीय बैंक जो होते हैं गाँव में, ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं उसके लिए है। तो ये सब इसके बारे में डिटेल इसमें जो है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उसमें बता दिए। ये 76 पेजेस है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बनाऊंगा तो वीडियो आधा घंटा से भी ऊपर का हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ। ये वन चीज बता दिया। इसके लिए आप इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ के अपने हिसाब से आगे आप देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि आरआरबी के लिए जो ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए ये वैकेंसी के लिए ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसी तरीके से सेम तरीके से जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी आप इसे फिलअप कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ अगर आपने पहले का भी एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ से फिर से आपको
और इस फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से जरूर पढ़े। और आपको जो है जो सारी चीजें एक बार चेक कर लीजिए आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, बाद में तो बाद में जो दिक्कत होगा तो फिर आपको जॉब नहीं मिल पाएगा, आपको तैयारी जो है आपको बहुत दुख होगा बाद में। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, पे स्केल, सारी चीज आप देख लीजिए आपके हिसाब से सही है या नहीं। इसको सारे डॉक्यूमेंट जो है जिसमें हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी प्रूफ, आईडी, एड्रेस, ये सब के बारे में इसका सारे डॉक्यूमेंट जो आप इकट्ठा कर लीजिए। और इसका जो है कॉपी डॉक्यूमेंट का है स्कैन कर लीजिए, इसमें फोटो, सिग्नेचर, थंब, प्रूफ, ये सब भी उसमें होना चाहिए। और इसका जो है कॉपी जो अच्छा जिसमें क्लियर आपका दिख रहा हो वैसा करें। और सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले उसका आप अच्छे से देख ले और तभी फॉर्म को जो है फिलअप करें लास्ट में। और प्रिंट आउट उसका ले लेंगे फर्दर रेफरेंसेस के लिए। तो दोस्तों ये थे मेरे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।